सीबीएसई बोर्ड को लेकर बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस आई है जो कि उन बच्चों के लिए है जो इस बार 10th में गए हैं और 12th में गए हैं। मींस इस बार जो अप्रैल या मार्च अप्रैल का मंथ आने वाला है उसमें जो बच्चे पेपर देने वाले हैं बोर्ड का, ठीक है, 10th और 12th के बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई है कि उनका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, और अगर कोरोना रहा तो एग्जाम होगा या नहीं होगा, और कैसे मार्क्स मिलेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको। तो एंड तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा आपको कि कैसे कैसे कौन सा टॉपिक, मतलब कैसे कैसे कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है, और मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं कि ये किन बच्चों के लिए है जो इस बार 2021 से 2022 का एग्जाम देंगे, मींस इस बार जो है, ठीक है। अब इसमें पहली बात उन्होंने क्या बोली गई कि जो एग्जाम होगा आपके जो एग्जाम्स होंगे वो 2 पैटर्न में होंगे। कैसे पैटर्न रहेंगे वो दोनों? पहला, जैसे आप पहले हमेशा से क्या आता था कि एंड में सब कुछ पूरा सिलेबस आता था, ठीक है, वही माना जाता था, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स आते थे, ऐसा था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया। कैसा हो गया है? इन्होंने ऐसा कर दिया कि एक होगा एग्जाम 1, ठीक है, और एक होगा एग्जाम 2, 2 एग्जाम्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर 50% तो सिलेबस आपका इसमें आएगा, ठीक है, 50% और 50% इसमें आएगा, जिसमें से इन्होंने क्या बोला गया कि इस महीने में जुलाई में इनका सिलेबस का एक और नोटिस आ जाएगा कि कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो कौन सा सिलेबस आएगा? रिड्यूस वाला। कुछ टॉपिक कटेंगे फिर से, और रिड्यूस वाला जो सिलेबस रहेगा उसमें से 50% एग्जाम 1 रहेगा और 50% एग्जाम 2 रहेगा। इतना समझ में आता है। उसके बाद जो ये 50% रहेगा इसका एग्जाम कैसे होगा? इसका एग्जाम के लिए इन्होंने क्लियर बोला गया है कि ये आपका टोटली एमसीक्यू आएंगे। कैसे आएंगे? एमसीक्यू आएंगे, जो कि कितने मिनट का रहेगा? 90 मिनट्स का, जिसके अंदर 90 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू रहेंगे 50%, ठीक है, 50% एमसीक्यू आएंगे। इसी तरह इसमें भी 50% होगा। अब बता देता हूँ कि ये जो आपका एमसीक्यू रहेगा ये सिर्फ आधे सिलेबस का रहेगा। बाकी जो ये 50% आएगा इसके अंदर पहले तो 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 2 आवर का, जिसके अंदर आपने जैसे अभी तक एग्जाम दिए थे, जो आपसे बड़े बच्चों ने एग्जाम का पेपर दिया था, बोर्ड का एग्जाम, सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा। 2 घंटे का पेपर आएगा जिसमें आपको लिखना रहेगा शॉर्ट आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर, ये सब चीजें आएंगी। और इसके अंदर एमसीक्यू भी आ सकता है और असर्शन रीजन भी आ सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, ये होगा कहाँ पे? ये आपके स्कूल्स के अंदर होगा, ठीक है, इसके लिए कोई भी बोर्ड का सेंटर नहीं होगा। बट ये जो होगा आपका 2 आवर का, जिसमें 50% आ रहा है, एग्जाम नंबर 2 है, ये आपके सेंटर्स पे होगा, ठीक है। जो सेंटर्स, बोर्ड सेंटर आपको प्रोवाइड करेगी, जो बोर्ड का एक सेंटर आता है जहाँ पे आपको जाके पेपर देना पड़ेगा, वो वहां पे होगा, ठीक है। ये 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का ये पेपर हुआ और 90 मिनट का ये पेपर हुआ, ठीक है। और यदि हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम ये आपका होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और इस एग्जाम की बात करेंगे तो ये होगा आपका मार्च से अप्रैल के बीच में, ये रहेगी आपकी एग्जाम की डेट, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया कि इसमें 90% आएगा, 90 मिनट का एमसीक्यू आएगा, ये 2 घंटे का पेपर रहेगा जैसे पहले होता था, जिसमें हर चीज आता था। इतना आ गया। ये एग्जाम नंबर 2, इसमें जितना आपका सिलेबस रहेगा उसका 50% ही सिर्फ आएगा। पहले रहता था कि पूरा सिलेबस आता था, अब पूरा सिलेबस नहीं आएगा, सिर्फ इसमें 50% आएगा और इसमें 50% आएगा। अब कुछ केसेस मान लेते हैं, क्या पता कोरोना फिर आ सकता है, ठीक है, तो उसको भी देखते हुए गवर्नमेंट ने, जो सीबीएसई गवर्नमेंट है, ठीक है, सीबीएसई है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस और रखी है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे वो। जैसे कि मान लीजिए नवंबर दिसंबर के टाइम पे क्या आ गया? कोरोना आ गया, फिर से कोरोना बढ़ गया, ठीक है, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, तो उस समय क्या करेंगे? ये जो आपका स्कूल में होना था वो स्कूल में ना होकर क्या करेंगे? उसको घर पे कराएंगे, होम, जिसे क्या कहेंगे? ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे, एमसीक्यू ही रहेंगे बट ऑनलाइन मोड हो जाएंगे, जिसे आपको अपने घर से देना पड़ेगा अगर उस समय कोरोना आया तो, ठीक है। और अगर इस समय कोरोना नहीं आया तो इस समय का पेपर ऐसे रहेगा। बट एक चीज ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अगर नवंबर दिसंबर में कोरोना आया, ठीक है, तो जो आपका ये ऑनलाइन एग्जाम रहेगा इसकी वेटेज जो 50% थी वो कम हो जाएगी मार्क्स, और इसकी वेटेज जो थी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आता है। उसके बाद अगर मान लीजिए
अब मार्च और अप्रैल के बीच में कोरोना आ गया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ सब कुछ एग्जाम ठीक ठाक से हो गया, बट यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2-3 कंडीशन है, बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे कोरोना आया, क्या आ गया, कोरोना आ गया, तो ये जो आपका एग्जाम है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बदले में इसको या तो वो फिर MCQ में करा सकते हैं, ठीक है, MCQ में करा सकते हैं, जैसे 90 मिनट्स का था, इसी तरीके से सेम करा सकते हैं आपके घर से। और उसके बाद इसमें प्लस आपके जो इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, फाइल वगैरह रहेंगे, ठीक है, इन सभी को देखते हुए आपके मार्क्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट बनेगा वो आपका ओवरऑल बोर्ड का रिजल्ट रहेगा। अब मान लीजिए कि तीसरा केस हम देख लेते हैं कि दोनों टाइम पे कोरोना आ गया, पूरे साल ही कोरोना रह गया, खत्म ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, उस समय के लिए क्या है, एग्जाम जो रहेंगे वो ऑनलाइन ही रहेंगे, और जितना आपका सारा मार्क्स था, ठीक है, वो सब किस पे आ जाएगा, इंटरनल पे आ जाएगा, इंटरनल असेसमेंट पे, प्रैक्टिकल पे, फाइल वर्क पे, ये जो आपके थे इन सभी पे डिपेंड करेगा। और ये दोनों जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे 90 मिनट्स के MCQ जो आपके घर से देने रहेंगे, उन सभी को मिलाकर फिर आपकी परसेंटेज बनाई जाएगी, ठीक है। तो पढ़ना उतना ही है अभी भी, बट ये है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि बाई चांस कोरोना इस समय कम रहा तो एग्जाम जल्दी से कर लेंगे। पहले रहता था कि पूरा सिलेबस होता था, तो उस समय अगर कोरोना आ जाता था तो एग्जाम नहीं हो पाता था, फिर मार्क्स कैसे दे वो आ जाता था, फंस जाता था। बट ऐसा रहेगा तो ये एक बार करा लेंगे, उसी के बेसिस पे दूसरे में नंबर दे सकते हैं, अगर दूसरा करा लिया तो इस बेस पे इसमें भी नंबर आ जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आए हैं, ठीक है। तो पढ़ना आपको उतना ही है, सिलेबस वही है अभी भी, और जैसे ये रिड्यूस सिलेबस कट के वीडियो जो आएगी, मतलब जो कट के टॉपिक्स आएंगे, मैं इस चैनल पे सबसे पहले डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो आ जाएगी। जो सिलेबस आपका रहेगा, चाहे वो 10th क्लास के लिए है, कोई सा भी सब्जेक्ट, चाहे वो 12th क्लास के लिए है, तो ये 10th और 12th बोर्ड CBSE बोर्ड के लिए है, CBSE बोर्ड के लिए था। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि फाइनली एग्जाम कैसे होने वाला है आपका, ठीक है। और अगर 10th के रिजल्ट के लिए आप देखना चाहते हैं तो वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि 10th का रिजल्ट कब आएगा। थैंक यू।